नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल का दिन बिहार की राजनीति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, या यूं कहें कि कल का दिन बिहार की सियासत के लिए बड़ा दिन है। कल बोचहां उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। बोचहां हॉट सीट रही है, यह बताने की तो जरूरत नहीं है। और बोचहां में किस हद तक तीनों राजनीतिक खेमों ने पूरी ताकत लगाई। आरजेडी ने भी, वीआईपी पार्टी ने भी, मुकेश सहनी ने भी और बीजेपी ने भी। लेकिन मुकेश सहनी और बीजेपी की बात करेंगे, दोनों के लिए यह सीट साख का सवाल है। और मुकेश सहनी का बहुत कुछ दांव पर लगा है बोचहां सीट पर। बोचहां सीट अगर मुकेश सहनी के हिस्से नहीं आती है, जिसकी उम्मीद भी बहुत कम नजर आती है, हम जो समझ पा रहे हैं और जो राजनीति के जानकार मानते हैं, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, तो अगर बोचहां की सीट, हालांकि मुकेश सहनी के जो उम्मीदवार हैं वो बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, और यही वजह रही कि जिन्होंने जिनको टिकट दिया, मुकेश सहनी के इस फैसले ने इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया। ऐसा नहीं था कि मुकेश सहनी लड़ाई से कभी बाहर रहे। इस पूरी लड़ाई से रमई राम, पूर्व मंत्री रमई राम की बिटिया को उन्होंने टिकट दिया। रमई राम कद्दावर शख्सियत, रमई राम का गढ़ माना जाता है बोचहां, और वहां से कई बार विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे। उनकी बेटी को टिकट दिया, तो जाहिर तौर पर रमई राम की बिटिया वीआईपी उम्मीदवार कभी भी इस लड़ाई से बाहर नहीं रही। लेकिन मुकेश सहनी फिर भी अगर ये चुनाव हार जाते हैं, ये लड़ाई हार जाते हैं, तो बिहार में जीरो हो जाएंगे। मुकेश सहनी मंत्री पद गंवा चुके हैं, उनको मंत्री पद से हटाया जा चुका है, एनडीए से बाहर किए जा चुके हैं। बचे 3 विधायक भी उनके पाले में नहीं है, और एक सीट जो आखिरी उम्मीद है, अगर वो भी दूसरे के पाले में चली जाती है, दूसरे के खाते में चली जाती है, तो मुकेश सहनी बिहार में जीरो हो जाएंगे। और अब बात बीजेपी की। बीजेपी का साख दांव पर लगा है, पूरी ताकत लगाई है बीजेपी ने मुकेश सहनी को निपटाने के लिए, और हर हाल में बोचहां की सीट जीतना चाहती है। बीजेपी के लिए किसी भी दूसरे उपचुनाव की अगर बात करें, किसी भी दूसरे उपचुनाव की अपेक्षा बोचहां का उपचुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीजेपी के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वोट मांगा है। अगर बीजेपी ये सीट हासिल नहीं कर पाई, तो बीजेपी की साख भी, और जो वीडियो सामने आए, किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पाए, विरोध हुआ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का, और विधान परिषद के चुनाव में जो मिट्टी पलीद हुई है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो बीजेपी भी बहुत कुछ गंवा सकती है अगर ये सीट उसके खाते में नहीं आई। और आरजेडी की अगर बात करें, तो आरजेडी की दावेदारी भी इस सीट से मजबूत है, और जाहिर तौर पर कोई भी चुनाव हारना नुकसानदेह होता है, किसी भी राजनीतिक दल के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन बीजेपी और वीआईपी पार्टी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, आरजेडी के पास नहीं है। उस तरह से आरजेडी की साख दांव पर नहीं लगी है। हाँ, ये ठीक है कि मुसाफिर पासवान जो यहां से विधायक थे, अब इस दुनिया में नहीं है, और उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई, उस पर उपचुनाव हो रहा है, और मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को टिकट दिया है आरजेडी ने। लेकिन साख अगर दांव पर लगी है तो बीजेपी की लगी है, मुकेश सहनी की लगी है, वीआईपी पार्टी की लगी है। और दोनों अगर ये सीट आरजेडी के खाते में गई, तो बिहार की राजनीति के लिए ये बड़ी घटना होगी, जो मैं समझ पा रहा हूं। मुकेश सहनी जीरो हो जाएंगे बिहार की पॉलिटिक्स में मौजूदा वक्त में, और बीजेपी की साख पर और भी बड़ा सवाल उठेगा। बीजेपी नेताओं की साख पर बिहार में बीजेपी के जो कद्दावर चेहरे हैं, एनडीए के कद्दावर चेहरे हैं, जिन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे हैं, उनकी साख पर, उनकी लोकप्रियता पर और लोगों में उनकी स्वीकार्यता पर सवाल उठेगा। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।